आप सबका स्वागत है हेल्थ टॉक विद डॉक्टर तजिंदर कौर में। आज की हेल्थ टॉक में हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और दिन भर दिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसके पीछे बात करेंगे कि रीजंस क्या क्या हैं कि ये सर्वाइकल पेन बनता क्यों है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर्वाइकल पेन है क्या और ये क्यों बनता है। सर्वाइकल पेन का मतलब ये जो एरिया है हमारा नेक का एरिया, बैक साइड ऑफ हेड, और कई बार ये शोल्डर और कईयों को बाजू में भी, ये सारा एरिया कवर हो जाता है इस पेन के अंदर। स्टार्टिंग होती है नेक के अंदर स्टिफनेस से। स्टिफनेस मतलब कि थोड़ी जकड़न सी महसूस होती है, आपको रिस्ट्रिक्शन रहेगी मूवमेंट के अंदर, मतलब मूव नहीं कर पा रहे हैं नेक को या हेड को। उसके बाद वो स्टिफनेस धीरे 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 बढ़ती रहेगी। वो एरिया आपका बैक साइड ऑफ हेड में जा सकता है, फोर हेड में जा सकता है, कईयों को पूरा हेड कवर हो जाता है। शोल्डर में पेन जाता है यूजुअली, और कईयों को आर्म से पेन होता होता उंगलियों तक आ जाता है। कि सर्वाइकल पेन के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला और मेन कारण जो है, और वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल्स। रीजन आप भी देख रहे हैं, अपने घर के अंदर देख सकते हैं, एनवायरनमेंट देख सकते हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं और वो स्मार्टफोन्स भरे हुए हैं फोटोज, वीडियोस, यूट्यूब रील्स, यूट्यूब वीडियोस से। कितना भी कोशिश कर लो कि नहीं देखना, तब भी लोग उसके अंदर फंसते चले जाते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, उसको गैदर करना चाहते हैं, और कुछ लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं। वो तो यूज़ हो ही रहा है ज़्यादा, उसके साथ आप किस पोस्चर में बैठ के उसको यूज़ कर रहे हैं। कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि जिस तरह से मैं ये बैठ के वीडियो बना रही हूँ, कि आप इस तरह से बैठ के मोबाइल देखते हैं? आंसर इज नो। कौन इस तरह बैठ के मोबाइल देखता है? वो यूजुअली टेढ़े हो जाएंगे, लेट के देखेंगे, या बेंड करके देखेंगे, या किसी भी तरह से, लेकिन वो स्ट्रेट पोस्चर नहीं होगा। अगर आपका पोस्चर ही रॉन्ग है तो आपको पेन एंड स्टिफनेस आएगी ही। ये दो इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं सर्वाइकल पेन के। उसके बाद जो पहले से कारण चलते आ रहे थे वो तो सारे हैं ही हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल कॉजेज। ऑक्यूपेशन में क्या क्या ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं? जिन लोगों को झुक के काम करना पड़ता है, वो ब्यूटी सैलून्स वाले हो सकते हैं, जिनका टेलर का काम है वो हो सकते हैं, जो लोग रेगुलरली कुकिंग करते हैं किचन में, शेफ हो सकते हैं, जिनको झुक के कुछ ध्यान लगाना है और उसमें वो काम करना है और उसको कॉन्टिन्यूस काफ़ी आवर्स तक वो करना होता है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उसमें क्या है, आपका पोस्चर सही नहीं रहता है। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि सर्वाइकल पेन को क्रिएट करता है, वो है स्ट्रेस। कभी आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि एकदम से आपको कोई स्ट्रेसफुल बात पता चली, या आपके घर के अंदर कोई ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई और सडनली आपको यहाँ पे पेन एंड स्टिफनेस महसूस होनी शुरू हो गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है सर्वाइकल पेन का, और जिसके अंदर कॉन्टिन्यूसली वो स्ट्रेस रहता है, उसको वो सर्वाइकल पेन कॉन्टिन्यूसली बनना शुरू हो जाएगी। अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना है कि कैसे स्ट्रेस सर्वाइकल पेन कॉज करता है, तो मेरा एक डिजिटल कोर्स चलता है इसके ऊपर, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके अंदर सारा बताया गया है कि किस तरह से स्ट्रेस अफेक्ट करता है हमें, स्ट्रेस से सर्वाइकल पेन होता है, और किस तरह से उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और कारणों के बारे में बात करते हैं हम। अनकॉमन कारण है, अब उतने ज़्यादा ये कॉमन कारण नहीं है। जिस तरह से आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी चोट लग गई जिससे आपका ये वाला जो स्पाइन का एरिया है वो कंप्रेस हो गया, उसकी वजह से भी पेन एंड स्टिफनेस आ सकती है। उसके बाद हम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि क्या करना है हमें सर्वाइकल पेन को ठीक करने के लिए। सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी, और मैं आज इस वीडियो से क्लियर करना चाहती हूँ, जो लोग भी इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, अगर वो सोचते हैं कि सिर्फ मेडिसिनल ट्रीटमेंट से वो 100% क्योर हो जाएंगे और लाइफ में उसके बाद आपको कभी सर्वाइकल पेन नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। रीज़न क्या है? सर्वाइकल पेन एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि मैंने बताया। आप फिर से घर पे जाके मोबाइल फ़ोन देखेंगे, आप फिर से गलत पोस्चर में बैठेंगे, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है उसी पोस्चर में बैठने की, आपको फिर से सर्वाइकल पेन आ जाएगा।
आप अपना 7 दिन का, 15 दिन का, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करते हैं मेडिसिन लेके, आप उस दौरान में बेटर फील करते हैं क्योंकि आपको स्वेलिंग के अगेंस्ट कोई मेडिसिन दे दी है, आपकी स्वेलिंग ठीक हो जाएगी, आपको स्टिफनेस को रिलीव करने की दवाई दे दी है, आपको पेन के रिलीव करने की दवाई दे दी है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं हुआ और आपको वो प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी। तो मेरा जो मानना है और मैं जो अपने पेशेंट्स को भी हमेशा एडवाइस करती हूँ, आप आए हैं मेरे पास सर्वाइकल पेन का ट्रीटमेंट कराने के लिए, आज आप दवाई ले जाओ, आप जितना ट्रीटमेंट कोर्स है उसको कंप्लीट कीजिए, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ट्रीटमेंट आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। सबसे पहले आपको अपने पोस्चर पे फोकस करना पड़ेगा। जब भी आप बैठते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो आपको अपना पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट रखना होगा। सेकेंडली, अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको लगातार 7 से 8 घंटे बैठना होता है, तो आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। जॉब तो करनी है, आपको पहले देखना होगा कि आपकी चेयर कैसी है। अगर आपकी चेयर अनकंफर्टेबल है, आपको उसको कुशन्स, पिलोज के साथ कंफर्टेबल बनाना है। सेकेंडली, आपने कॉन्टिन्यूसली 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ऑफिस वर्क ऐसा है कि आपको 8 घंटे बैठने वाला ही काम है, तो आप हर 1 घंटे के बाद एटलीस्ट कुछ मिनट्स का ब्रेक लीजिए, जिसमें कि आप थोड़ा सा अपने ऑफिस के अंदर ही चल लीजिए। कॉन्टिन्यूसली बैठना नहीं है। तीसरी चीज़, आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका लैपटॉप पे काम है तो आपका हाथ इस तरह से रह रहा है, इस तरह से बैठ के काम करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपको कॉन्टिन्यूसली अपने ऑफिस में भी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एडवाइस करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एक्सरसाइजेस के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तीसरी चीज़, आप अवॉइड कीजिए अननेसेसरी पेन किलर्स लेने के लिए और स्टिफनेस की मेडिसिन लेने के लिए। आप अगर एक्सेसिव पेन किलर्स लेंगे तो आपके पेन को ज़्यादा आराम नहीं आएगा, वो टेम्परेरली जो आना है वो आएगा, लेकिन आपके लिवर और किडनी अफेक्ट ज़रूर हो जाएंगे। तो अगर आपको लेना भी पड़ रहा है कि अगर आपको बहुत पेन है, आपको लेना भी पड़ रहा है कुछ, तो आप कोशिश कीजिए आप नेचुरोपैथी की तरफ जाइए। आप होम्योपैथी या आयुर्वेदा के अंदर कुछ ले सकते हैं जिसका कि एटलीस्ट आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक चीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली करनी ही करनी है। आज आपको प्रॉब्लम आई, आपने 15 डेज से लेके 6 मंथ्स तक का जो भी ट्रीटमेंट प्लान होता है वो आपने ले लिया, आप ठीक हो गए, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स क्या आपका वही पोस्चर चलेगा, आपका वही लाइफस्टाइल चलेगा, आपको वही डेफिशिएंसीज बॉडी के अंदर है, आपको फिर से सर्वाइकल पेन उठ जाएगा। तो अगर आप 100% क्योर करना चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर से सर्वाइकल पेन को, तो आपको ऐसा लाइफस्टाइल, आपको ऐसा रूटीन अपना रखना ही होगा कि आपको सर्वाइकल एक्सरसाइजेस डेली करनी है। रेमेडियल एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज डिफरेंट है। वो अगर आप बोलते हो तो मैं एक एक्सरसाइजेज के ऊपर वीडियो बना दूंगी, और रेमेडियल एक्सरसाइजेज कौन सी है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कौन सी हैं, किसको कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, वो मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि आपको मेडिसिन की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है। अगर आपको सर्वाइकल पेन है, आपको ट्राई करना है कि आप अपने लाइफस्टाइल, पोस्चर और एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि लोग अननेसेसरी मेडिकेशन से बच सकें। सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लोगों के अंदर और अननेसेसरी मेडिकेशंस ली जा रही हैं उसके लिए, जो कि ओवरऑल हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो के थ्रू लोगों के पास ये नॉलेज पहुँचे कि हमें मेडिकेशन ज़्यादा नहीं लेनी है। बहुत ही रेयर कंडीशंस में आपको बहुत ही एक्सेसिव पेन या स्टिफनेस हो रही है तो आप ज़रूर नेचुरोपैथी की हेल्प ले लीजिए, लेकिन आप फोकस कीजिए अपने पोस्चर, अपने लाइफस्टाइल और रूटीन को बेटर करने के लिए।